सो विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर जिसका नाम है टेंस एंड हंड्रेड्स। टेंस एंड हंड्रेड्स चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कुछ मेजरमेंट्स के बारे में, कुछ चीज़ें जिनको हम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हम उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे आपके हाथ में अगर पेंसिल है या पेन है तो पेन की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसका वजन कितना है, उसका प्राइस कितना है, ये सारा क्या चीज़ है, ये सारा कुछ हम मेजर कर रहे हैं। उसका प्राइस मेजर कर रहे हैं, उसका वेट, उसका हाइट, उसकी चौड़ा मतलब ब्रेथ, ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पेंसिल इस्तेमाल करी है, अभी तक आपने अपनी लाइफ में सबसे छोटी पेंसिल कौन सी इस्तेमाल करी? आपको याद है कि जो सबसे छोटी पेंसिल आपने इस्तेमाल करी हो, तो वो हो सकता है आपने 5 सेंटीमीटर की करी हो, 6 सेंटीमीटर की करी हो, 7 की, 8 की, 9 की, जो भी हो, मतलब सबका अलग अलग हो सकता है इस हिसाब से। तो अभी आपकी बुक में ये एक पेंसिल दे रखी, आपको इसकी लंबाई जो है वो गेस करनी है। अब आप इसकी लंबाई गेस कैसे करोगे? आपको मेजरमेंट आना चाहिए इसके लिए। अब मेजरमेंट कैसे आएगा? आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से इसको एक बार मेजर करो। अभी आपको गैस करना थोड़ा सीखना पड़ेगा, गैस कैसे करते हैं। तो अभी आप एक्चुअली इसको मेजर करो पेंसिल को, और देन बताना कि ये पेंसिल कितने लंबी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मेजरमेंट्स के क्राइटेरिया बता देता हूँ। जैसे अगर आपको लंबाई, किसी छोटी चीज की अगर लंबाई आपको मेजर करनी है तो आप उसको करते हो सेंटीमीटर में। अगर उससे थोड़ी बड़ी चीज है तो आप उसको मीटर में करते हो। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, क्या मेजर करनी है? डिस्टेंस मेजर करनी है। जैसे आपको अगर पता करना है कि भाई मेरा स्कूल जो है वो मेरे घर से कितनी दूर है, तो आप वो चीज सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते हो। फिर सेंटीमीटर तो आप छोटे 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे उसको। और अगर आप मीटर में भी करना चाहो तो वो काफी ज्यादा जाएगा। तो इसलिए हमने एक बड़ा क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है इंटरनेशनली, या स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं हम उसको डिस्टेंस का, वो है किलोमीटर। तो किलोमीटर में हम अपने स्कूल से अपने घर का जो डिस्टेंस है वो करेंगे, जज करेंगे या इवेल्युएट करेंगे कि हमारा स्कूल जो है वो हमारे घर से कितने किलोमीटर दूर है। अब अगर बात की जाए इसकी, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर। याद रहेगा आपको, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर में होते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि 335 सेंटीमीटर को, कितना? 335 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में, तो आप कैसे करोगे? अब तो आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे करोगे। तो बेसिकली हम कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया आपको कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 335 सेंटीमीटर क्या होगा? 335 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 335 अपॉन 100, 335 अपॉन में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3.335 मीटर। बात समझ आई आपको? तो ये तरीका है या ये पैरामीटर है। बाकी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू मोर बेटर। उसके बाद क्या आपने फ्रॉक्स देखे हैं? फ्रॉक्स तो हम सबने देखे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट हम सबने देखे होंगे फ्रॉक्स। तो फ्रॉक्स क्या होते हैं? मेंढक होते हैं, जिन्हें हम मेंढक कहते हैं। तो फ्रॉक्स में एक आते हैं गोल्ड फ्रॉक्स और एक आते हैं बुल फ्रॉक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो गोल्ड फ्रॉक्स होते हैं वो 9 मिलीमीटर तक के होते हैं, 9 मिलीमीटर तक के होते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने हमें मिलीमीटर के बारे में तो बताया ही नहीं। तो हाँ, मिलीमीटर के बारे में तो नहीं बताया मैंने आपको। मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। याद रहेगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और वो फ्रॉक जो होता है, जिसकी बात की मैंने गोल्ड फ्रॉक की, वो होता है 9 मिलीमीटर का। बात समझ आई आपको? 9 मिलीमीटर का। और अगर उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.9 सेंटीमीटर का। बात समझ आई आपको? और बात करते हैं हम बुल फ्रॉक की। बुल फ्रॉक जो होता है वो होता है 30.5 सेंटीमीटर का। मतलब एक फ्रॉक इतना छोटा और एक फ्रॉक इतना बड़ा, या इतना बड़ा, या इतना बड़ा, या इतना बड़ा। तो हम जो है बात करते हैं बुल फ्रॉक की, और गोल्ड फ्रॉक की बात कर रहे थे। तो जो मैंने आपको क्या बताया, बुल फ्रॉक जो है वो 30.5 सेंटीमीटर का होता है। मतलब आपका एक स्केल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। बात समझ आ रही है आपको? जो एक नॉर्मल स्केल, हम छोटा वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं, वो होता है 15 सेंटीमीटर का। तो उस स्केल का दुगना, मतलब जो बड़ा वाला स्केल होता है 30 सेंटीमीटर वाला, उसके बराबर का फ्रॉक, काफी बड़ा हो सकता है फ्रॉक। ठीक है, उसके बाद
हम आगे आते हैं। उसके आगे अब ये भिंडी दिख रही है आपको पिक्चर में, आपकी बुक में भी दी हुई है, आप उसको मेजर करें और जरूर बताएं कि वो कितने सेंटीमीटर की है या कितने मीटर की है या कितने मिलीमीटर की, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और मेजरमेंट्स पे। अब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या पापा या कोई भी जब आप दुकान जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि 1 किलो भिंडी दे दो, 2 किलो आलू दे दो या 4 किलो टमाटर दे दो। तो आप इसको कैसे मेजर कर सकते हो कि भाई ये 1 किलो है, ये 2 किलो है या ये 3 किलो है। तो इसका एक पैरामीटर है कि 1 किलोग्राम में, जिसको हम केजी बोलते हैं, उसमें होते हैं कितने ग्राम? 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो अगर आपसे बोला जाए कि 14 केजी 12 ग्राम को पूरा ग्राम में चेंज किया जाए, क्या किया जाए? 14 केजी 12 ग्राम, 14 केजी 12 ग्राम को आप किस में चेंज करो? पूरा ग्राम में चेंज करो। तो हाउ विल यू चेंज? तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 14 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम बताया, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 14 किलोग्राम इज इक्वल टू 14,000 ग्राम। बात समझ आई आपको? 14,000 ग्राम और 14,000 ग्राम में हमें क्या ऐड करना है? 12 ग्राम। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 14,012 ग्राम, ठीक है। तो 14 किलोग्राम 12 ग्राम को हम पूरा जब ग्राम में चेंज करेंगे तो वो आएगा 14,012 ग्राम। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। बात समझ आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किलोमीटर की या मीटर की, उसकी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। पैसे की बात कर लेते हैं हम। अगर हम पैसे की बात करें तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं आप बताएं मुझे? 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं? 100 पैसे। अब अगर आपको बोला जाए कि 5.5 रुपए को पैसे में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे उसको? 5.5 रुपए को अगर मैं बोलूं आपको कि पैसे में बदलो तो आप कैसे बदलोगे? अब देखो 5 पैसे जो हैं वो हो गए 5.5 रुपए का मतलब हो गया 5 रुपए 50 पैसे। समझ रहे हो आप मेरी बात? 5.5 रुपए का मतलब हुआ 5 रुपए 50 पैसे। तो मैं ऐसे कहता हूं आपको 5 रुपए और 50 पैसे को पूरे 50 में बदलो, ठीक है। अब आप कैसे बदलोगे? मैंने अभी बताया आपको कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे। पक्का? तो 1 रुपए में 100 पैसे और 5 रुपए में 500 पैसे। अब जब हम 500 पैसे मिल गया हमें, तो हमें उसमें क्या ऐड करना है? 50 पैसे। तो जब हम उसमें 50 पैसे ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 550। तो 5.5 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 550 पैसे। बात समझ आई आपको? तो ये पूरा चैप्टर जो है हम मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे, मेजरमेंट पढ़ना था हमें। मेजरमेंट में हमें लॉन्ग, टॉल, ठीक है। अब आप सेंटीमीटर और मीटर से किसी की टॉलनेस भी नाप सकते हो, ठीक है, किसी की लॉन्गनेस भी नाप सकते हो, ठीक है। ग्राम और किलोग्राम से आप किसी का वजन नाप सकते हो कि कोई 60 किलो का है तो वो कितने ग्राम का हो गया, या कोई 5 केजी का है तो वो कितने ग्राम का हो गया। अब आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आपके पास कितने पैसे हो गए? कितने पैसे हो गए? 10 रुपए हैं तो हमारे पास हो गए 1000 पैसे। कैसे हो गए? क्योंकि हमारे 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो हमारे 10 रुपए में हो गए 1000 पैसे। 100 × 10, ओके। और ग्राम की बात करें तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास अगर 5 किलो आलू लेके आ रहे हो आप मार्केट से, तो कितने ग्राम आलू लेके आए आप? तो आप बोलोगे 5000। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में होंगे 5000 ग्राम। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।